बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। डाटा स्ट्रक्चर्स के एल्गोरिदम की जो हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है आज उसके अंदर हम एक और न्यू टॉपिक प्रायोरिटी क्यू विद लिंक्ड लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को जो है वो अच्छे से कवर करेंगे। इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसके अंदर आपने क्यू विद अरे भी सीखा हुआ है, क्यू विद लिंक्ड लिस्ट भी सीखा हुआ है और प्रायोरिटी क्यू विद अरे भी सीखा हुआ है। सो आज हम प्रायोरिटी क्यू विद लिंक्ड लिस्ट का जो डाटा कंसेप्ट है उसको सीखेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये जो कोड आपको दिखाई दे रहा है, ये कोड वही कोड है जो मैंने आपको क्यू विद लिंक्ड लिस्ट के टॉपिक के अंदर कवर करवाया था। सो ये कोड दोबारा से मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी क्यू विद लिंक्ड लिस्ट पढ़ा हुआ है। आज सिर्फ और सिर्फ मैंने क्यू विद लिंक्ड लिस्ट के साथ सिर्फ आपको प्रायोरिटी ऐड करना सिखानी है कि किस तरह से हम प्रायोरिटी लगाकर इसको प्रायोरिटी क्यू विद लिंक्ड लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलें पीछे से जो हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं उसको थोड़ा सा जो है ना वो शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। तो जैसा कि आपको दोस्तों मैंने बताया था कि क्यू विद लिंक्ड लिस्ट में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि क्यू विद लिंक्ड लिस्ट के अंदर हमारे पास एक लिंक्ड लिस्ट है जिसके अंदर हम अपनी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट नोड्स के अंदर जो है वो स्टोर करते हैं। अब होता क्या होता उसमें ये था कि जो क्यू है वो फीफो के असूल पर काम करता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मान लो आपने कुछ वैल्यूज दी, लाइक आपने पहली वैल्यू दी 23, फिर सेकंड वैल्यू दी 1, फिर थर्ड वैल्यू आपने दी मान लो 10। तो इसमें क्या होगा, जो आपने सबसे पहली वैल्यू एंटर की है 23 वो सबसे पहले रिमूव होगी, फिर सेकंड नंबर के ऊपर 1 रिमूव होगा, फिर उसके बाद 10 रिमूव होगा। तो दोस्तों इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को। जो वैल्यू सबसे पहले इन हुई है वो सबसे पहले क्या होगी, आउट होगी यानी रिमूव होगी, डी क्यू होगी। ठीक है। और आपको ये भी पता है कि क्यू के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने को, ऐड करने को हम इन क्यू कहते हैं, जबकि क्यू में से कोई वैल्यू रिमूव करने को, डिलीट करने को हम जो है वो डी क्यू कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसको प्रायोरिटी के साथ ऐड करेंगे तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब दोस्तों सेम यही है। जैसे मान लो आपने अभी भी ये 3 वैल्यूज ऐड की तो इसमें कोई भी जो है तरतीब नहीं लगी हुई, कोई भी आपको जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका सीक्वेंस दिखाई नहीं दे रहा वैल्यूज़ का। मतलब क्यू सिंपल जो आपकी क्यू होती है उसमें चाहे आप विद अरे उसको करो या विद लिंक्ड लिस्ट करो, उसमें ये होता है कि जो सिंपल क्यू विद अरे या सिंपल क्यू विद लिंक्ड लिस्ट होता है उसके अंदर आप वैल्यू जिस तरतीब से देते हो उसी तरतीब से जो है वैल्यू अंदर इन क्यू होती हैं या उसी तरतीब से वैल्यू जो है वो क्यू के अंदर पड़ी होती हैं, उनका कोई जो है सीक्वेंस नहीं लगता। जबकि अगर यही 3 जो वैल्यूज़ आपने जो क्यू विद लिंक्ड लिस्ट को दी थी, अगर यही 3 सेम वैल्यूज़ आप प्रायोरिटी क्यू विद लिंक्ड लिस्ट को दोगे तो ये कुछ इस तरह से ऐड होंगी क्यू के अंदर, मतलब लिंक क्यू प्रायोरिटी क्यू विद लिंक्ड लिस्ट के अंदर जाके सबसे पहले ऐड होगा 23, फिर ऐड होगा 10, फिर ऐड होगा 1, कुछ इस तरह से। मतलब जो दोस्तों आपकी प्रायोरिटी होती है ना, ये बेसिकली क्या करती है कि जो वैल्यूज़ आप क्यू के अंदर एंटर करते हो ना उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे देती है। बस इतना फ़र्क है इन दोनों में कि जो आपकी सिंपल क्यू विद लिंक्ड लिस्ट थी वो आपने जो तरतीब लगाई होती है वैल्यूज़ की उसी तरतीब को फॉलो करती है, जबकि जो आपकी प्रायोरिटी क्यू विद लिंक्ड लिस्ट होती है ये सिर्फ क्या करती है कि जो आप वैल्यूज़ की तरतीब लगाते हो ये उस तरतीब को फॉलो नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, ये आपकी वैल्यूज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब दे देता है। जैसे यहाँ पे देखें सबसे पहले वैल्यू थी 23, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 1। तो इसने बेसिकली प्रायोरिटी क्यू विद लिंक्ड लिस्ट ने क्या किया कि हमारी जो वैल्यूज़ थी उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे दिया है। तो ये उम्मीद है आपको बहुत ही डिटेल के साथ मैंने फिर दोबारा से एक दफ़ा रिवीजन करवा दी है कि क्यू के अंदर और प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या डिफरेंस होता है। चले चलते हैं और देखते हैं कि अब इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास ये जो कोड गिवन है इस कोड में कहाँ कहाँ हम चेंजिंग करेंगे कि ये जो सिंपल हमारे पास क्यू विद लिंक लिस्ट है कैसे इसको हम जो है वो अपनी प्रायोरिटी क्यू विद लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जब भी आपने अपनी सिंपल क्यू विद लिंक लिस्ट को प्रायोरिटी क्यू में कन्वर्ट करना होगा तो सबसे पहले आपको एक वेरिएबल चाहिए, जो वेरिएबल आपको ये बताएगा कि आपके इस वक्त लिंक्ड लिस्ट के अंदर कितनी टोटल नंबर ऑफ़ नोड जो हैं वो आपने इनक्यू कर दी हैं, मतलब ऐड कर दी हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे ग्लोबली वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पे अपनी हेडर ये जो लाइब्रेरी है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, इसके फ़ौरन बाद यहाँ पे मैं इंट काउंट के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसकी स्टार्टिंग एलिमेंट जो मैं है 0 से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो काउंट वेरिएबल है ये एक ग्लोबली वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या 0 है। 0 का मतलब ये है कि इस वक्त हमारी लिंक लिस्ट के अंदर कोई नोड नहीं पड़ी हुई। ठीक है जी। और जैसे जैसे आप लिंक लिस्ट में नोड ऐड करते जाओगे तो हम क्या करेंगे, हम अपने इस काउंट वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहेंगे हर एक इन क्यू के बाद।
तो चलते हैं और यहाँ पे देखें, ये दोस्तों हमारा वो फंक्शन है इन क्यू वाला, जो हमारी वैल्यू जो है क्या कर रहा है, हमारी क्यू के अंदर ऐड कर रहा है, प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड कर रहा है। तो सो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ये जो मैसेज आप डिस्प्ले कर रहे हो, नोड वैल्यू इन क्यू सक्सेसफुली, इस लाइन से ऊपर एक स्टेप ऊपर आप क्या करोगे, आप अपने काउंट जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्लस प्लस कर दोगे, मतलब इंक्रीमेंट कर दोगे। इंक्रीमेंट क्यों करोगे, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया था कि जैसे ही अभी कोई भी न्यू वैल्यू जो है वो इन क्यू होगी, तो आप क्या करोगे, आप अपने काउंट वेरिएबल की जो वैल्यू है, जो आपने ग्लोबली वेरिएबल अभी अभी ऊपर डिफाइन किया है, उसको आप साथ साथ क्या करते रहोगे, इंक्रीमेंट करते रहोगे, मतलब प्लस प्लस करते रहोगे। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी लिंक लिस्ट में इस वक्त टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी पड़ी हुई हैं। समझ आएगी बात की। चलें जी, उसके बाद दोस्तों सेकंड, ये स्टेप आपने यहाँ तक समझ लिया। सेकंड दोस्तों, प्रायोरिटी क्यू विद लिंक लिस्ट के अंदर आपको जो सेकंड काम करना पड़ता है वो ये करना पड़ता है कि ये जो आप इन क्यू के अंदर कंडीशन चेक कर रहे हो, इफ़ और एल्स वाली, कि इफ़ के साथ आप चेक कर रहे हो क्या अगर हेड की वैल्यू नल है तो इसका मतलब ये है कि आपकी लिंक लिस्ट पे कोई भी नोड नहीं है। लेकिन एल्स, अगर वो एल्स पोर्शन में आता है, इसका मतलब है कि आपकी लिंक लिस्ट जो है वो एम्प्टी नहीं है, बल्कि उसमें पहले से कोई ना कोई नोड एग्जिस्ट कर रही है, पहले से कोई ना कोई नोड मौजूद है। तो फिर दोस्तों आप क्या करोगे, जैसे ये एल्स पोर्शन में आ गया तो आप एल्स पोर्शन के अंदर ये जो लाइन आपने दो मतलब एग्जीक्यूट कर रहे हो, इन दोनों लाइंस के बाद जो है वो आप क्या करोगे, अपनी प्रायोरिटी क्यू को कॉल कर दोगे, प्रायोरिटी अंडरस्कोर QUEUE, प्रायोरिटी क्यू को आप कॉल कर दोगे। समझ लगी, बस ये बात याद रखना। पहला स्टेप मैंने आपको क्या करवाया, बोला कि आपने एक ग्लोबली वेरिएबल बनाया है काउंट के नाम से, और ये क्यों बनाया है वो मैंने आपको रीज़न बता दी थी। और उसके बाद आपने काउंट वेरिएबल को जो है वो हर एक इन क्यू के बाद आपने प्लस करना है। और सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि इन क्यू वाले फंक्शन के अंदर ये जो आपकी एल्स पोर्शन है, इस एल्स पोर्शन के अंदर जब आप आते हो, उसका मतलब क्या होता है, इस एल्स पोर्शन का मतलब ये होता है कि आपकी इससे पहले जो है वो कुछ ना कुछ नोड जो है वो लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद है। और ये बात याद रखिएगा कि अगर आपकी लिंक लिस्ट में कुछ ना कुछ नोड मौजूद है तो आप क्या करोगे, आप हर एक इंजर्शन के बाद, हर एक इन क्यू वैल्यू करने के बाद आप अपनी प्रायोरिटी क्यू को कॉल करोगे, ताकि वो क्या करे, इस प्रायोरिटी क्यू को कॉल क्यों करना है, इस प्रायोरिटी क्यू वाले फंक्शन को दोस्तों हमने कॉल इसलिए करना है कि जो हमारी अभी अभी लिंक लिस्ट के अंदर हमने न्यू नोड ऐड की है, जो न्यू नोड इन क्यू की है, उसको क्या कर दे, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब लगा दे। इसलिए दोस्तों हम कॉल कर रहे हैं। समझ लगी बात की। तो इन क्यू वाले फंक्शन दोबारा रिपीट करता हूँ, इन क्यू वाले फंक्शन के अंदर अपने प्रायोरिटी क्यू वाले फंक्शन को हमने बार बार कॉल इसलिए करना है, इसको हमने और एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इस प्रायोरिटी क्यू वाले फंक्शन को हमने इफ़ वाले पोर्शन में क्यों ऐड नहीं किया, क्योंकि दोस्तों इफ़ वाले पोर्शन का मतलब ये है कि अभी सिर्फ और सिर्फ एक नोड इंसर्ट हुई है, अभी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल नोड जो है लिंक लिस्ट में इंसर्ट हुई है, और इस सिंगल नोड से पहले कोई नोड लिंक लिस्ट में मौजूद नहीं थी। इस इफ़ का मतलब ये है। और देखें, जब आपकी लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड है तो क्या उस एक सिंगल नोड को तरतीब लगाने की ज़रूरत है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमने फिर क्या किया, हमने इफ़ के अंदर अपनी प्रायोरिटी क्यू को कॉल नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एल्स पोर्शन के अंदर जाके हम अपनी प्रायोरिटी क्यू वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। समझ आ गई बात की। चलें जी, अब यहाँ भी हम दोस्तों एक प्रायोरिटी क्यू वाले फंक्शन बना भी लेते हैं। तो हम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आके हमने कहा वाइड प्रायोरिटी अंडरस्कोर क्यू। अब दोस्तों बेसिकली ये प्रायोरिटी क्यू फंक्शन करेगा क्या, ये प्रायोरिटी क्यू फंक्शन दोस्तों बेसिकली ये करेगा कि हमारी लिंक लिस्ट के अंदर जितनी टोटल नंबर ऑफ नोड्स पड़ी हुई हैं, उन तमाम की तमाम नोड्स की वैल्यूज़ को क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब लगाएगा। बस इतना सा काम है इसका। समझ लगी बात की। चलें जी, अब दोस्तों तरतीब लगाने के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सॉर्टिंग करनी पड़ेगी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना पड़ेगा अपनी वैल्यूज़ को। तो सॉर्ट दोस्तों करने के लिए हमें ज़ाहिर बात है स्वैपिंग करनी पड़ती है, हमें क्या करना पड़ता है, स्वैपिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो सॉर्टिंग करने के लिए जो एल्गोरिदम यूज़ करेंगे वो बबल सॉर्ट होगा। कौन सा एल्गोरिदम होगा, बबल सॉर्ट एल्गोरिदम होगा। जो बबल सॉर्ट एल्गोरिदम मैंने आपको पीछे वाली वीडियो प्रायोरिटी क्यू विद अरे के अंदर भी सिखाया था। सो उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे इस दफ़ा क्या करेंगे, एक थर्ड वेरिएबल जिसका नाम हम टेम्प रख लेते हैं उसका यूज़ करेंगे। ये टेम्प वेरिएबल क्या करेगा, ये टेम्प मीन टेम्परेरी वेरिएबल है जो हमें स्वैपिंग करने के लिए यूज़ हम करेंगे इसका। अब यहाँ पे आपको जैसे कि बखूबी पता है कि बबल सॉर्ट के लिए हमें दो लूप लगानी पड़ती हैं, एक एक्सटर्नल लूप और एक उसके अंदर इंटरनल लूप।
ठीक है जी, कुछ इस तरह समझ आई बात की। अब दोस्तों ये जो आपने एक्सटर्नल लूप लगाई है, इसके अंदर सिंपल बड़ी इजी कंडीशन है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने एक वेरिएबल बनाया है इंट आई के नाम से, जिसको आपने 1 से स्टार्ट करना है। मतलब आपने कहा नोड नंबर 1 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, लास्ट नोड तक। अब दोस्तों आपकी लिंक लिस्ट में कितनी नोड हैं ये किसको पता है? ये अभी अभी हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया था काउंट के नाम से, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था ना, काउंट वेरिएबल क्या करेगा, ये काउंट वेरिएबल हमें ये बताएगा कि इस वक्त आपकी लिंक लिस्ट में कितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स पड़ी हुई हैं। सो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कहा कि मेरी बबल सॉर्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल है आई के नाम से, जिसको हमने 1 से स्टार्ट किया। 1 से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो ये लूप है ये हमारी नोड नंबर 1 से स्टार्ट करे और कहाँ तक जाए, आई लेस देन आर इक्वल टू काउंट वेरिएबल तक। क्योंकि दोस्तों जो काउंट वेरिएबल है वो हमें ये बता रहा है कि हमारी टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, आई को प्लस प्लस कर दिया। यही सेम कंडीशन आप यहाँ पर भी लगाओगे इंट। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे कि आपको पता है ना कि लूप के अंदर अगर लूप लगी हो तो फिर आप अपना ये जो वेरिएबल होता है, ये जैसे यहाँ पे आपने आई वेरिएबल रखा है, तो लूप के अंदर जब आप लूप बनाते हो तो फिर आप ये जो वेरिएबल है ये सेम नहीं रख सकते, डिफरेंट वेरिएबल रखोगे। तो यहाँ पे मैंने कहा इंट जे इक्वल टू 1, यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन लगेगी कि पहली नोड से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाना है, जे लेस देन आर इक्वल टू जहाँ तक मेरा काउंट वेरिएबल है, काउंट वेरिएबल की वैल्यू है, उसके बाद जे को प्लस प्लस कर दिया। समझ गई बात की। अब दोस्तों ये बात और नेक्स्ट ये भी याद रखिएगा कि ये जो आपकी इंटरनल लूप है, तो इस इंटरनल लूप को चलाने से पहले आप क्या करोगे, आपके पास आपकी फर्स्ट नोड का एड्रेस होना चाहिए। आपके पास आपकी फर्स्ट नोड का एड्रेस होना चाहिए। फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास होता है, हेड के पास, हेड पॉइंटर के पास। तो यहाँ मैंने कहा नोड, मैंने एक स्टैटिक पीटीआर नाम का पॉइंटर बना लिया, जिसको मैंने हेड पॉइंटर से एड्रेस लेकर किसको दे दिया, इस पीटीआर को दे दिया। तो हेड के पास किसका एड्रेस होता है, हेड के पास मेरी फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो मैंने फर्स्ट नोड का एड्रेस उठाकर किसको दे दिया, इस पीटीआर पॉइंटर को। अब यहाँ मैं जब ये जो इंटरनल मेरी लूप है इसमें मैं चेक करूँगा, इफ़ क्या चेक करना है, जो मेरा पीटीआर पॉइंटर है जो मेरी फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, मैंने कहा उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है उसमें जो भी वैल्यू पड़ी हुई है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, हमारी बेसिकली ये जो नोड है, इस नोड के अंदर दो वेरिएबल है, एक डाटा वाला, एक नेक्स्ट एड्रेस वाला पॉइंटर है। डाटा वाले वेरिएबल के अंदर दोस्तों हमारी वैल्यू पड़ी हुई है, और ये जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है, इसके अंदर बेसिकली हमारी नेक्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा होता है। समझ लगी बात की। चलें जी, तो हमने यहाँ पे यही कहने लगे, हमने कहा बबल सॉर्ट के अंदर ये चेक करो। बबल सॉर्ट के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि करंट पोजीशन को हम नेक्स्ट पोजीशन के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब लगानी हो तो आप क्या करते हो, आप कंडीशन ये लगाते हो कि जो आपकी करंट नोड की वैल्यू है क्या वो छोटी है, लेस है किससे, आपकी पीटीआर के अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड का मतलब यानी नेक्स्ट नोड, यानी आपकी आगे वाली नोड, उस आगे वाली नोड के अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू से। दोबारा रिपीट करता हूँ, ये जो पीटीआर एरो डाटा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि आपकी करंट नोड, और ये जो पीटीआर एरो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर डाटा ना, इसका मतलब है आपकी नेक्स्ट वाली नोड। तो यानी आप कह रहे हो जो मेरी करंट नोड है उसके अंदर जो वैल्यू है क्या वो लेस है, छोटी है किससे, जो मेरी नेक्स्ट नोड है उसके वैल्यू से। तो अगर तो दोस्तों ये कंडीशन फुलफिल कर जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, हम स्वैपिंग कर देंगे। स्वैपिंग कैसे करेंगे, स्वैपिंग हम इस तरह से करेंगे। सबसे पहले अपना ये जो करंट वेरिएबल है, करंट नोड है, जो पीटीआर हाइफन डाटा है, इसकी वैल्यू हम सबसे पहले अपने इस टेम्प वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कहा कि जो मेरा टेम्परेरी वेरिएबल है उसको इक्वल कर दो किसके, मेरा पीटीआर जो मेरी करंट नोड पे खड़ा है उसके अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू उठाकर, मतलब मेरी करंट नोड की वैल्यू उठाकर किसको दे दो, टेम्परेरी वेरिएबल को दे दो। और उसके बाद मैंने कहा जो मेरा करंट वाली नोड है उसके अंदर वैल्यू कौन सी रख दो, उसके अंदर वैल्यू रख दो जो मेरी नेक्स्ट नोड की वैल्यू है, नेक्स्ट नोड के अंदर जो डाटा है। समझ लगी बात की। पहले मैंने क्या किया, जो करंट नोड के अंदर डाटा था वो उठाकर मैंने टेम्परेरी वेरिएबल को दे दिया। देन मैंने क्या किया, जो मेरी करंट नोड है उसको मैंने किसकी वैल्यू दे दी, नेक्स्ट नोड वाली वैल्यू उसको दे दी है। समझ लगी बात की। नेक्स्ट उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब देखें करंट नोड की वैल्यू टेम्परेरी के पास चली गई है और नेक्स्ट नोड की वैल्यू किसके पास आ गई है, करंट नोड के पास आ गई है। तो जब करंट नोड के पास नेक्स्ट नोड की वैल्यू आ गई है तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जो नेक्स्ट नोड है इसको हम किसकी वैल्यू दे देंगे, अपने इस टेम्प वेरिएबल की वैल्यू। तो इस तरह स्वैपिंग हो जाएगी, यानी आपने करंट की वैल्यू पहले टेम्परेरी को दी है, फिर नेक्स्ट आपने क्या किया, नेक्स्ट वाली नोड की वैल्यू उठाकर करंट वाली नोड को दे दी है। अब आप क्या करोगे, जो नेक्स्ट वाली नोड है उसको आप कौन सी वैल्यू दे दोगे, ये टेम्परेरी वाली वैल्यू दे दोगे।
तो उसके लिए आपने कहा जो मेरी PTR के अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड के अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है उसको कौन सी वैल्यू दे दो, टेम्प वाली वैल्यू दे दो। बस जी इतना कर लिया। चलें जी, इतना दोस्तों करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम इफ़ कंडीशन से बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने जो आपका PTR पॉइंटर है उसको देखें आपने एक नोड चेक कर दिया, मतलब आपने मान लो अपने नोड नंबर 1 को नोड नंबर 2 से कंपेयर कर लिया। अब आप क्या करना चाहते हो, अब आप चाहते हो जब ये लूप नेक्स्ट टाइम चले तो ये क्या करे, ये आपकी नेक्स्ट नोड नंबर 2 को नोड नंबर 3 से कंपेयर करें, फिर इसी तरह नोड नंबर 3 को नोड नंबर 4 से, फिर 4 को 5 से, 5 को 6 से। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपना ये जो पॉइंटर है PTR के नाम से इसको नेक्स्ट नोड पे मूव करवाना पड़ेगा। इफ़ कंडीशन से बाहर अगर आपको अपने PTR पॉइंटर को नेक्स्ट नोड पे हर दफ़ा मूव करवाना पड़ेगा। तो मूव कैसे करवाते हैं उसके लिए बड़ा ईजी है, सिंपल आप लिखोगे PTR इक्वल कर दो किसके, PTR जिस इस वक्त करंट जिस नोड पे खड़ा है उसके अंदर नेक्स्ट अंडरस्कोर जो एड्रेस है उसका नेक्स्ट नोड। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि मेरी PTR इस वक्त जिस नोड पे खड़ा है उस नोड के अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है उसमें जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है वो उठा के इसको दे दो, मेरे इस PTR पॉइंटर को दे दो। तो उससे बेसिकली क्या होगा कि आपका जो PTR पॉइंटर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नोड पे मूव कर जाएगा। बस जी इतना काम था। ये कोड था, मैंने आपको डिटेल के साथ बच्चों की तरह एक चीज़ समझा दी है। बस प्रायोरिटी क्यू विद लिंक लिस्ट बन गई। अब इसको करते हैं कंपाइल एंड रन और देखते हैं कोई इशू तो नहीं है। नो दोस्तों कोई एरर नहीं है। सो यहाँ पे इसको करते हैं हम कंपाइल एंड रन। सो यहाँ पे देखें ये हमारे पास मेन्यू है। सबसे पहले अगर दोस्तों मैं यहाँ पे टू के साथ डी क्यू करने की कोशिश करूँ तो ये देखें वो मुझे कह रहा है लिंक्ड लिस्ट इज़ एम्प्टी। अगर मैं 3 करूँ तो फिर भी कह रहा है लिंक्ड लिस्ट इज़ एम्प्टी। अगर मैं यहाँ पे 1 प्रेस करके एंटर प्रेस करूँ तो यहाँ पे देखो कह रहा है जी एंटर वैल्यू। मान मैं यहाँ पे कोई वैल्यू देता हूँ, लेट्स से 33, ठीक है। देखें वो कह रहा है नोड 33 वैल्यू इन क्यू सक्सेसफुली। ओके जी, अब मैं 1 प्रेस करके एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ मैं मान लो वैल्यू देता हूँ 50, ठीक है। अब देखो पहले मैंने वैल्यू दी है 33, अब मैंने वैल्यू दी है 50। अब ये क्या करेगा, ये चूंकि ये प्रायोरिटी क्यू है, ये प्रायोरिटी क्या करेगी, ये ऑटोमेटिक ये जो मेरी सेकंड वैल्यू है 50 इसको उठाकर फर्स्ट पे ले जाएगी और 33 को सेकंड पे ले आएगी, क्योंकि इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब लगानी है। तो यहाँ पे आपको भी दिखा भी देता हूँ, ये देखें मैं 3 के साथ डिस्प्ले करता हूँ और वो देखें उसने 50 को पहले ले गया और 33 को बाद में ले आया। हालांकि मैंने तो 33 पहले दिया था, लेकिन चूंकि ये प्रायोरिटी क्यू है और आपको मैंने बताया था कि जो प्रायोरिटी क्यू होती है इसमें सिर्फ ये होता है कि कंसेप्ट सारा क्यू वाला ही होता है। सिर्फ एक चीज़ जो इजाफी है वो ये है कि आप जो वैल्यूज़ इसमें देते हो उन वैल्यूज़ को प्रायोरिटी क्यू जो है वो क्या कर देती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब लगा देती है। अब मैं एक और वैल्यू आपको दे दिखाता हूँ। मान लो यहाँ मैंने कहा दिया 75। अब देखना ज़रा, मैंने अगेन आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ और ये देखो 75 सबसे पहले आ गया, फिर 50, फिर 33। अब जब आप DQ करोगे ना तो DQ का सेम रूल वही है क्यू की तरह कि जो आपकी सबसे पहली वैल्यू है वो पहले रिमूव होगी, फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड। मतलब अब सबसे पहली वैल्यू कौन सी 75, तो जब आप DQ करोगे ना तो सबसे पहले आपकी 75 रिमूव हो जाएगा। करके दिखाऊँ, ये देखो 2 प्रेस किया एंटर किया, देखो कह रहा जी नोड 75 वैल्यू DQ सक्सेसफुली। अब आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ, 3 प्रेस किया एंटर किया और देखो वैल्यू क्या डिस्प्ले हुई है 50 एंड 33, यानी 75 क्या हो गया है, DQ हो गया। अभी यहाँ मैं करता हूँ उसको 4 देन एग्जिट करता हूँ। ले जी आपका ये जो प्रायोरिटी क्यू वाला कोड था वो 100% फिनिश हो गया एक दफ़ा आप। और ये कोड आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर आपको सोर्स कोड ये पूरा मिल जाएगा। आप इस सोर्स कोड को जो है वहाँ से हासिल करके अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल फ्री के अंदर। और इसी के अलावा इसके साथ साथ अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं वॉच किए हुए हैं तो उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मिलेगा और IQ बटन के ऊपर भी मिल जाएगा, ठीक है, और एंड स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगा। तो हर जगह पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट को वॉच करें, अपनी लर्निंग्स जो है वो अच्छी करें, अपनी स्किल्स बेटर करें डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की, और अपनी कोडिंग जो है स्किल्स उसको ज़्यादा इंप्रूव करें। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।